हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ 100 समथिंग MCQs आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी आज। ओके। तो हमारा जो फर्स्ट है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। लाइब्रेरी साइंस इंडिया के लाइब्रेरी साइंस के फादर कौन हैं? हम सभी को पता है, वो है डॉक्टर SR रंगनाथन। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन USA। USA के लाइब्रेरी साइंस के फादर कौन है? वो है हमारे मेलविल डेवे। नेक्स्ट है हमारा, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो लाइब्रेरी का मूवमेंट स्टार्ट करा था, वो किसने किया था? वो फादर जो फिगर थी, वो कौन थी? तो उसकी जो फिगर है, वो कौन है? वो है हमारे सियाजी राव गायकवाड़। ठीक है, वो है हमारे सियाजी राव गायकवाड़। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। लाइब्रेरी मूवमेंट, इंडिया का जो लाइब्रेरी मूवमेंट था, उनके आर्किटेक्ट कौन थे? उनके आर्किटेक्ट थे आपके यंकी वेंकटा रामनैया। जो ये हमारे थे ना, यंकी वेंकटा रामनैया, ये एक्चुअली इनका जो मूवमेंट था, वो पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया था। जो कि इनका काम मेनली ये था कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो हर जगह जाए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो विलेज हो आपका, चाहे रूरल एरिया हो, कैसा भी एरिया हो, हर एरिया में वो लाइब्रेरी अवेलेबल होनी चाहिए। जो हमारे एन की वेंकटा रामनैया है, उनका जन्म 24 जुलाई 1890 को हुआ था और उनका देहांत 1979 में हुआ था। और ये ऐसे एक फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें अवार्ड मिला था कोला गोल्ड मेडल का। ठीक है जी। तो इसका आंसर है आपका बी, एंकी वेंकटा रमनैया का। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, द फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1914 विद द एफर्ट ऑफ एंकी वेंकटा रमनैया। तो हमारी जो फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन थी इंडिया की, जो कि 1914 में फाउंड हुई थी, किनके थ्रू? एंकी वेंकटा रमनैया के थ्रू। जो ये हमारी लाइब्रेरी एसोसिएशन बना था, वो एक्चुअली किसके थ्रू बना था? कौन सा एसोसिएशन था जिसके थ्रू ये बना था? तो वो हमारा एसोसिएशन कौन सा होगा जी? वो हमारा एसोसिएशन होगा आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है हमारा आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन का फादर कौन था? अब ये हमसे सबको इस चीज़ के बारे में एक्चुअली नॉलेज होनी चाहिए कि जो लाइब्रेरी साइंस थी, इसकी पढ़ाई इंडिया के अंदर किसने सबसे पहले स्टार्ट की थी, और जो कि फादर फिगर एक्चुअली में कौन था? वो थे आपके W.A. बॉर्डन। क्या नाम है जी उनका? W.A. बॉर्डन। अच्छा, W.A. बॉर्डन को 1910 में इनवाइट किया गया था, और इन्हें इनवाइट किया गया था महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ ने। ठीक है, इनका मेन काम क्या था? महाराजा जो सियाजी थे हमारे, वो ना लाइब्रेरी को लेकर बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे। इन्होंने W.A. बॉर्डन को इनवाइट किया था ताकि वो उनको उनकी जो लाइब्रेरी है उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। अच्छा अच्छा, इसके अलावा क्या है, जो W.A. बॉर्डन है वो एक अमेरिकन लाइब्रेरियन है, और वो स्टूडेंट है मेलविल डेवे और C.A. कटर के। ठीक है जी, इसका तो आपका हो गया ये। तो इसका आंसर आ गया हमारा W.A. बॉर्डन। नेक्स्ट है हमारा,
Who started library science education in Punjab University in 1915? 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस की जो एजुकेशन है वो किसने स्टार्ट करी थी? और इसका आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, एसा डॉन डिकिंसन, जो कि थे हमारे एक अमेरिकन लाइब्रेरियन और स्टूडेंट थे ये मेल्विन डेवे के। ठीक है, इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट वाला कोर्स स्टार्ट करा था। तो हमारा आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द इंपीरियल लाइब्रेरी वॉज एस्टेब्लिश? इंपीरियल लाइब्रेरी कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी? वो है हमारा 1891। 1891 में हमारी जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी वो एस्टेब्लिश हुई थी। और ये कैसे बनी थी? ये बनी थी काफ़ी सारी जो हमारी लाइब्रेरीज थी, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था लाइब्रेरी का, और जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी लाइब्रेरी थे, उसके जो रेमनेंट्स थे उन सबको कंबाइन करने के बाद एक लाइब्रेरी बनी थी, जो कि जिसका नाम रखा गया था इंपीरियल लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी का एक्चुअली यूज़ ये था कि जो ये लाइब्रेरी थी ना वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही यूज़ कर सकते थे। उसके अलावा इस लाइब्रेरी को और कोई यूज़ नहीं कर सकता था। हु स्टार्टेड लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया इन 1911? 1911 में लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इंडिया में किसने स्टार्ट करी थी? इसका सीधा आंसर जाता है हमारा डब्ल्यू ए बॉर्डन को। ठीक है, डब्ल्यू ए बॉर्डन के बारे में मैंने आपको एक्चुअली में बता भी दिया था पहले कि डब्ल्यू ए बॉर्डन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, जॉन मैकफार्लेन वॉज made the first librarian of which of the following libraries? जॉन मैकफार्लेन ने जो जो हमारे फर्स्ट लाइब्रेरियन बने थे वो इनमें से कौन सी लाइब्रेरी के एक्चुअल में बने थे? ठीक है, तो जो हमारे जॉन मैकफार्लेन थे वो बने थे हमारे सबसे पहले फर्स्ट लाइब्रेरियन बने थे, वो थी हमारी इंपीरियल लाइब्रेरी। हाँ, इंपीरियल लाइब्रेरी के वो सबसे फर्स्ट लाइब्रेरियन बने थे, क्योंकि जॉन मैकफार्लेन थे हमारे, वो एक ब्रिटिश म्यूज़ियम के लाइब्रेरियन थे और उन्हें बाद में इंडिया का फर्स्ट लाइब्रेरियन उस टाइम में बनाया गया था। ठीक है, ऑन 1st Feb 1953 the National Library was opened to the public, inaugurated by 1st Feb 1953 को नेशनल लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। और वो किसके थ्रू ओपन किया गया था? वो थे हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इनके थ्रू हमारा जो नेशनल लाइब्रेरी था वो पब्लिक के लिए ओपन हो गया था बाद में। और क्या कहते हैं, आपके जो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये कैसे हुए थे कि एक्चुअली क्या था, 1st Feb को जब ये इनॉग्रेशन हुआ था, वो इनॉग्रेशन किया था जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे मौलाना अब्दुल कलाम। और क्या था कि उस दिन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ था लाइब्रेरी का, इसलिए उन्होंने इनॉग्रेशन किया था हमारी पब्लिक लाइब्रेरी का। नेक्स्ट है, इन विच ईयर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी वॉज एस्टेब्लिश? कौन सा ईयर था जब आपकी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश हुई थी? वो थी जी हमारी अगस्त 1836 को हमारी जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी वो ओपन हो गई थी। और 1844 को हमारी जो वो लाइब्रेरी थी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी, उसे मूव कर दिया गया था एक बड़ी बिल्डिंग में, जो कि लॉर्ड मेटकाल्फ की लाइब्रेरी थी, जो कि गवर्नर जनरल थे उस टाइम के। ठीक है, और एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको ना ऑलरेडी ये सब कुछ बता चुकी हूँ जब मैंने आपको अपने नोट्स कराए थे। मैंने बाकायदा इन सब के बारे में आपको बताया था, ये वाला टॉपिक प्रॉपरली उसमें आया था। ठीक है, एक्चुअली मुझे ना ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, सो डोंट बॉदर विद दिस। ठीक है, अच्छा तो अब हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हम्म
फ्रॉम विच ईयर आइसलेक बुलेटिन इज बीइंग पब्लिश्ड? आइसलेक बुलेटिन कब से पब्लिश्ड होनी स्टार्ट हुई थी? और इसका आंसर है हमारा 1956 से। 1956 से आइसलेक बुलेटिन हमारी पब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेड ऑन सेप्टेम्बर 1933? Where was the Indian Library Association founded on 13 September 1953? Indian Library Association 13 September 13 में कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? और इसका आंसर है हमारा कलकत्ता। क्या है जी इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा सीधा सीधा कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RRRLF करंटली लोकेटेड? RRRLF का जो हेडक्वार्टर है वो किधर की तरफ है? उसका आंसर होगा हमारा कोलकाता का। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और जो हमारा RRRLF है वो वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA करंटली लोकेटेड? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर फिलहाल कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर आ गया हमारा न्यू दिल्ली। हु फर्स्ट यूज द टर्म लाइब्रेरी साइंस एज अ सब्जेक्ट? किन्होंने लाइब्रेरी साइंस को सबसे पहले बार सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया था? तो वो थे हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, which word was used before the term library science in the United States? यूनाइटेड स्टेट्स में लाइब्रेरी साइंस के बाद कौन सा शब्द यूज किया जाता है? और वो है हमारा लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है, लाइब्रेरी इकोनॉमी उसके बाद यूज किया जाता है ये। और लाइब्रेरी इकोनॉमी एक्चुअली इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो ये वर्ड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ओल्डर वर्ड है, बहुत पुराना शब्द है। और जैसे जैसे तरक्की होती गई, ठीक है, जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन आता गया और डेसिमल क्लासिफिकेशन आता गया, इस तरह से उन्होंने इसको चेंज कर दिया और फिर इकोनॉमी वर्ड ला के यूज़ कर दिया। ठीक है, अगला है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड लाइबर? लाइबर का मतलब क्या होता है लैटिन वर्ड में? इसका मतलब होता है बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द वर्ड लाइब्रेरी हैज़ इट्स ओरिजिन इन विच लैटिन लैंग्वेज? जो वर्ड है हमारा लाइब्रेरी, उसका जो ओरिजिन है लैटिन लैंग्वेज में कहाँ से है? वो है लिब्रा से। ठीक है, तो उसका आंसर आ गया हमारा लिब्रा। नेक्स्ट करते हैं हम, ओह सॉरी, एक्चुअली क्या था ना, इसका जो ओरिजिन है द वर्ड लाइब्रेरी लैटिन लैंग्वेज में लाइब्रेरी आएगा। और जो सिनोनिम है फ्रेंच का, विच वर्ड इन फ्रेंच इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड लाइबर, वो आएगा आपका लिब्रा। आगे पढ़ते हैं, द लाइब्रेरी कैन बी कॉल्ड दैट प्लेस? एक लाइब्रेरी को हम एक जगह कह सकते हैं, कैसे? वेयर अ वाइड वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स बुक रिसाइड, collection of books by the publisher, collection of books by the booksellers, the collection of reading materials books is kept for the readers and the users. नॉर्मली हमें पता है लाइब्रेरी में क्या होता है, मटेरियल्स बुक्स रखे जाते हैं किसके लिए? रीडर्स के लिए और यूजर्स के लिए। तो इसका आंसर ऑब्वियसली डी होगा। द लाइब्रेरी हैव कलेक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल ओनली मे बी कॉल्ड? एक लाइब्रेरी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेड मटेरियल रखा जाएगा, उसे आप क्या बोलोगे जी? उसे आप बोलोगे ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। उसे क्या बोला जाएगा? ट्रेडिशनल लाइब्रेरी बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइब्रेरीज हैविंग अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल बुक्स अलोंग विद प्रिंटेड बुक्स देन द लाइब्रेरी में बी कॉल्ड? जो लाइब्रेरी जिसके अंदर डिजिटल के साथ साथ प्रिंटेड बुक्स भी होती है, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड लाइब्रेरी। ठीक है, ऐसी लाइब्रेरी जिसके अंदर डिजिटल बुक्स भी मिलेगी और आपका प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा, वो होगी हमारी हाइब्रिड लाइब्रेरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइब्रेरीज हैविंग कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग मटेरियल्स ओनली मे बी कॉल्ड? लाइब्रेरीज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग मटेरियल्स मिलेंगे, वो होगी आपकी डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है,
तो इसका आंसर आ गया हमारा डिजिटल। नेक्स्ट है लाइब्रेरीज हैविंग कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल्स ओनली द लाइब्रेरी में बी कॉल्ड। लाइब्रेरी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल मिलेगा आपको और कोई मटेरियल नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कलेक्शन क्या मिलेगी, ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल की मिलेगी, तो वो होगी आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस। इनमें से कौन सी वो बुक्स है जो कि एज अ फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी गई थी इंग्लिश लैंग्वेज में जिसका सब्जेक्ट था लाइब्रेरी साइंस? तो वो है हमारी पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। ठीक है जी, इसका आंसर है पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। नेक्स्ट है रंगनाथन हैज़ नॉट रिसीव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स। रंगनाथन को इसमें से कौन सा क्या कहते हैं आपको अवार्ड टाइटल नहीं मिला है? वो है आपका आंसर सर। ठीक है, सर का उन्हें टाइटल अभी तक नहीं मिला है। पद्मश्री उनको 1957 में मिल गया था और डॉक्टर लिटिन इसको मिला था, इन्हें मिला था हॉनरिस कॉसा मिला था जो कि था हमारा ड्यू से। ठीक है, इसके बाद राव साहब का जो था उन्हें मिला था 1935 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो उन्हें सिर्फ किस चीज़ का नहीं मिला था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सर का टाइटल नहीं मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट फॉर लाइब्रेरी एजुकेशन फर्स्ट टाइम? किसे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा एक लाइब्रेरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए? और वो हो गए हमारे मेलविल डेवे। एक्चुअली क्या है, जो इनका एस्टेब्लिशमेंट था डब्ल्यू ए रॉन्टन ने करा था, बट उनके जो टीचर थे वो थे हमारे मेलविल डेवे। ठीक है, तो वो आएंगे। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी हैज़ द क्रेडिट फॉर फर्स्ट एस्टेब्लिशिंग एन इंस्टीट्यूट फॉर लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया? हम कौन सी यूनिवर्सिटी को क्रेडिट देंगे कि उन्होंने एशिया में लाइब्रेरी एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूट बनाया? वो होगी हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम पंजाब यूनिवर्सिटी को इसका कंप्लीट क्रेडिट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी बिल्डिंग हैज़ बीन नेम्ड एज CRG राव गायकवाड़ लाइब्रेरी? वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी लाइब्रेरी बिल्डिंग को हमने नाम दिया है CRG राव गायकवाड़ लाइब्रेरी का? ठीक है, तो वो होगी हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो CRG राव गायकवाड़ के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द 7 लैम्प ऑफ लाइब्रेरियंस प्रोफेशनल एथिक्स? इसमें लॉज नहीं लिखा है, ये प्रोफेशनल एथिक्स लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्रोफेशनल अलग है, लॉ अलग है। तो जो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स थे वो दिए थे हमारे RL मित्तल ने। ठीक है, और ये जो एथिक्स से मैं आपको बता दूं कौन कौन सा है। फर्स्ट है हमारा इम्पर्सनल बुक सेलेक्शन। मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, आप अपना नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट है इम्पर्सनल बुक सेलेक्शन, सेकंड सर्विस बिफोर सेल्फ, थर्ड स्प्लिट माइंड, फोर्थ सिंपैथेटिक बिहेवियर, फिफ्थ टैक्ट, सिक्स इंडस्ट्री, सेवन स्कॉलरशिप। आप इसे दोबारा थोड़ा सा पीछे करके फिर से रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, तो जो ये 7 हमारे प्रोफेशनल एथिक्स थे वो ये थे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं विच द फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन टू इंट्रोड्यूस लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया? इनमें से कौन से हमारी लाइब्रेरी एजुकेशन है इंडिया की जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लाइब्रेरी को? तो उनमें से कौन सा आएगा जी? वो होगी हमारी आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1920, क्योंकि सबसे पहले हमारी आंध्र देशा लाइब्रेरी ही बनी थी और किसी से पहले हमारी आंध्र देशा लाइब्रेरी ही बनी थी, क्योंकि जो सियाजी राय गायकवाड़ थे वो वहीं के थे। ठीक है, बड़ौदा के थे, तो यहीं से बनी थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय मेलविल डेवे फॉर लाइब्रेरी एजुकेशन?
इनमें से वो कौन सी इंस्टीट्यूट है जो मेलविल डेवे ने लाइब्रेरी एजुकेशन के लिए एस्टेब्लिश करे थे? ठीक है, वो है हमारे स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है, अच्छा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हमारे डीवे साहब थे वो लाइब्रेरियन थे कोलंबिया कॉलेज के, जिसे कि अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी बोला जाता है, जो कि न्यूयॉर्क में है। और 1883 में हुआ था ये। ठीक है, जो लाइब्रेरियन बने थे वो 1883 में बने थे। फिर इन्होंने फाउंड किया था वर्ल्ड का फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल, जो कि था 1887 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मेलविल डेवे फॉर लाइब्रेरी एजुकेशन? वो कौन सा ईयर था जब उन्होंने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी को एस्टैब्लिश किया था? तो इसका आंसर होगा हमारा 1887। मैं आपको पहले भी इसका बता चुकी थी जब मैंने अभी मेलविन के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम, क्या है? इन विच यूनिवर्सिटी द स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी वॉज एस्टेब्लिश बाय मेलविल डेवे? तो जो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी थी वो मेलविल डेवे ने किस यूनिवर्सिटी के थ्रू एस्टेब्लिश करी थी? वो थी हमारी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, तो वो उनकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ओपन एक्सेस सिस्टम इन इंडिया? कौन रिस्पॉन्सिबल है ओपन एक्सेस सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराने के लिए? कौन है जी? ओपन एक्सेस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। ठीक है, इसका आंसर है आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन। नेक्स्ट है, हु वॉज कॉल्ड बाय द किंग ऑफ बड़ौदा इंडिया इन 1910 टू स्टार्ट लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया? किंग ऑफ बड़ौदा के थ्रू किसको इनवाइट किया गया था इंडिया में 1910 में? किस लिए? लाइब्रेरी एजुकेशन स्टार्ट करवाने के लिए। हमें पता है वो थे हमारे W.A. बोर्डन। किंग ऑफ बड़ौदा थे हमारे सियाजी राव गायकवाड़। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी इन इंडिया? नेशनल बिब्लियोग्राफी और इन इंडिया हम किसको मानते हैं, किसको फादर मानते हैं इनका? वो है हमारे B.S. केशवन। जो B.S. केशवन है उनका जन्म हुआ था 10 मई 1909 को, और उनका देहांत हुआ था 16 फैब 2000 को। ठीक है, ये ऐसे फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरियन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में जो फर्स्ट लाइब्रेरियन बने थे वो ये थे, जो टाइमिंग थी 1947 से 1960 या 62 तक की। ठीक है, इन्हें फादर बोला जाता है नेशनल बिब्लियोग्राफी का, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी लीडरशिप के अंडर ये जो बिब्लियोग्राफी का काम था वो स्टार्ट हुआ था, जो कि था 15 अगस्त 1958 के टाइमिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड अ डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन एट पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1950? तो वो कौन थे जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन स्टार्ट किया था पंजाब यूनिवर्सिटी में 1950 में? और वो है एसा डॉन डिकिंसन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो एसा डॉन डिकिंसन है वो हमारे जो है मेलविल डेवे के एक स्टूडेंट है। ठीक है, और इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ की कमान संभाली थी, और इनके ही अंडर वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स किया गया था। ठीक है, आगे है, विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड अ सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया? सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस में इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था? और वो हुआ था आपका मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1931 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया? कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने पीजी डिप्लोमा का कोर्स स्टार्ट किया था लाइब्रेरी साइंस का इंडिया के अंदर? और वो है हमारी मद्रास यूनिवर्सिटी 1937। इसको याद कर लेना। ठीक है, इग्नोर मत करना, पूछ सकते हैं कि पीजी कोर्स कहाँ हुआ था, सर्टिफिकेट कोर्स कहाँ हुआ था। ना के चांसेस नहीं है, बट एक क्वेश्चन तो देखो आपका आ ही सकता है इसमें, याद करने में आई डोंट थिंक सो कि कोई बुराई भी है। ठीक है, आगे है हमारा, व्हेन बीलिप कोर्स वो स्टार्टेड इन इंडिया? बीलिप का जो कोर्स था वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था और कौन सी यूनिवर्सिटी के थ्रू स्टार्ट हुआ था? तो
ये स्टार्ट हुआ था हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947 से। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच यूनिवर्सिटी एमलिप कोर्स वॉज स्टार्टेड इन इंडिया एंड व्हेन। एमलिप का जो कोर्स था इंडिया में वो कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो 1949 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एमफिल कोर्स इन इंडिया वो स्टार्टेड बाय विच यूनिवर्सिटी एंड व्हेन। एमफिल का जो कोर्स है इंडिया में वो कौन सी यूनिवर्सिटी से और कब स्टार्ट हुआ था? तो उसका स्टार्ट हुआ था द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 1978 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पीएचडी कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया वो स्टार्टेड बाय विच यूनिवर्सिटी एंड व्हेन। और जो पीएचडी का कोर्स है लाइब्रेरी साइंस का इंडिया में वो किस यूनिवर्सिटी से और कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था हमारा इन 1951 बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, ये तो थे आपके क्वेश्चंस ये वाले। नेक्स्ट देखते हैं when Martin Schringer textbook on library science was published in which he first used the term library science। जो हमारे मार्टिन साहब हैं इनकी एक टेक्स्ट बुक आई थी लाइब्रेरी साइंस के ऊपर जो कि पब्लिश करी गई थी, जिसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था शब्द लाइब्रेरी साइंस का। वो कब था? वो 1808 में इनकी सबसे पहले बुक आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा who was awarded the first PhD degree in library science in India by Delhi University in 1957। 1957 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी को पीएचडी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस का अवार्ड मिला था, और वो कौन थे? वो थे हमारे डीबी कृष्णा राव। ठीक है, वो थे हमारे डीबी कृष्णा राव, सबसे पहले पर्सन थे जिनको पीएचडी का अवार्ड मिला था लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस वाज एडेड टू लाइब्रेरी साइंस इन 1964 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू डू सो। जो टर्म था हमारा लाइब्रेरी साइंस का वो लाइब्रेरी साइंस इन 1961 में ऐड करा गया था। इंफॉर्मेशन साइंस ऐड किया गया था लाइब्रेरी साइंस में, और वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन थी जिन्होंने ये करा था? और वो थी हमारी पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर है हमारा पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। वो एक्चुअली हुआ ये था कि काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का डेवलपमेंट होने की वजह से 90s में आपको पता है कंप्यूटर आ गया था, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे डिसिपल्स का ऐड होना यूनिवर्सिटी के अंदर, ये एक तरह से एक नया युग मान लो। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी, इसलिए इन्होंने यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स था इनका उसमें इंफॉर्मेशन साइंस को भी ऐड कर दिया। अगला है टू whom and when the second PhD degree was awarded in library science by पंजाब यूनिवर्सिटी इन इंडिया। पंजाब यूनिवर्सिटी इन इंडिया में पीएचडी डिग्री सेकंड पर्सन किसे मिली थी? अब इसमें सेकंड पर्सन पूछा गया है, तो जो सेकंड पर्सन थे वो थे हमारे पांडे साहब, पांडे एस के शर्मा इन 1977। ये सेकंड पर्सन थे जिन्हें पीएचडी की डिग्री मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट है द पीएचडी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट अवॉर्डेड फॉर विच रिसर्च टाइटल इन 1935 बाय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जो पीएचडी की डिग्री थी लाइब्रेरी साइंस की, जो कि जिन फर्स्ट पर्सन को अवॉर्डेड की गई थी, ठीक है, उसका टाइटल क्या था? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसका टाइटल क्या था? तो उसका टाइटल था हमारा 1935 में जो हुई थी उसका टाइटल था हमारा द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन थे हमारे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एक रिसर्च टाइटल दिया था 1935 में, वो रिसर्च टाइटल हमारा ये था। सेकंड क्वेश्चन इसका है डीबी कृष्णा राव was awarded the PhD degree for the title of research under the guidance of Dr. S.R. रंगनाथन। आपको पता है डीबी कृष्णा राव जिनको पीएचडी की फर्स्ट डिग्री मिली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो अंडर काम करते थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के। ठीक है, और उन्होंने जो टाइटल दिया था अपना रिसर्च का टाइटल दिया था, वो रिसर्च का टाइटल क्या था? वो था
facet analysis and depth of agriculture classification। ठीक है, ये इनका टाइटल था। नेक्स्ट है हमारा बाय पंजाब यूनिवर्सिटी पांडे एस के शर्मा वॉज अवार्डेड द PhD डिग्री फॉर रिसर्च टाइटल। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पांडे साहब थे उन्हें किस चीज़ के लिए, किस रिसर्च टाइटल के लिए अवार्ड दिया गया था? अच्छा, तो उसका आंसर है एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ DDC फॉर क्लासिफाइंग इंडियोलॉजिकल बुक्स, जो कि थी इंडियन रिलीजन के ऊपर। उनको इस चीज़ के लिए अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है व्हेन मेलविल डीवे वॉज बोर्न इन न्यूयॉर्क सिटी। मेलविल डीवे का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में कब हुआ था? बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये तो आप वैसे भी बता ही दोगे कब हुआ था। उनका हुआ था 10 दिसंबर 1851 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के फादर कौन थे? वो थे हमारे मेलविल डीवे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय मेलविल डीवे। मेलविल डीवे के थ्रू अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब फाउंडेड करी गई थी? वो थी हमारी 1876 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिकागो में है। और फिलहाल जो इसके प्रेसिडेंट है वो है पैटी वैंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ मेलविल डीवे एज अ सेक्रेटरी ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जो टेन्योर था मेलविल डीवे का एज अ सेक्रेटरी ऑफ ALA वो कब तक का था? वो था हमारा 1876 से 1891 तक का। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ मेलविल डीवे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और मेलविल डीवे का टेन्योर कौन सा था एज अ प्रेसिडेंट? ठीक है, इसमें एज अ प्रेसिडेंट पूछा है, वो है 1891 से 1893 का। ध्यान रखना सेक्रेटरी अलग का है, प्रेसिडेंट का अलग का है। सेक्रेटरी का 76 से 91 तक का था और प्रेसिडेंट का 91 से 93 तक का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी जर्नल वॉज स्टार्टेड बाय हुम। जो फर्स्ट जर्नल था लाइब्रेरी साइंस का टाइटल क्या है? लाइब्रेरी जर्नल। ये टाइटल है लाइब्रेरी जर्नल, ये जो है हमारा ये टाइटल है लाइब्रेरी जर्नल। वो स्टार्टेड बाय हुम, किसके थ्रू वो स्टार्ट किया गया था? ठीक है, वो थे हमारे मेलविल डीवे, इनके थ्रू ये स्टार्ट करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मेलविल डीवे बिकेम लाइब्रेरियन ऑफ कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क सिटी। मेलविल डीवे कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने थे? 1883 में। सिंपल, 1883 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट किया था अपना। और उसके बाद उन्होंने 1887 में वर्ल्ड्स की फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल का इन्वेंशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डॉक्टर SR रंगनाथन वॉज बोर्न। SR रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? ये सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का जो बर्थडे है उसी दिन हम लाइब्रेरी डे भी मनाते हैं। तो वो है हमारा 12 अगस्त 1892। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर SR रंगनाथन वॉज बोर्न एट विच प्लेस। डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म किस जगह हुआ था? इनका जन्म हुआ था सियाली में, तंजौर, तमिलनाडु में। ठीक है, ये जगह का नाम है पूरा। नेक्स्ट है व्हेन डिड डॉक्टर SR रंगनाथन एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इन बेंगलोर। डॉक्टर SR रंगनाथन ने डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में कब एस्टेब्लिश किया था? वो किया था इन्होंने 1962 में। ठीक है, 1962 में इन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर। और इसको जो हमारा DRTC था बेंगलोर का, उसे किसने इनॉग्रेटेड किया था? वो थे हमारे CD देशमुख, इन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। नेक्स्ट है व्हेन डॉक्टर रंगनाथन वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री सरकार की तरफ से कब मिला था? वो मिला था 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट है
In which year a postal stamp was issued in the honor of Dr. S R Ranganathan? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के ऑनर में एक पोस्टल स्टैम्प बना था, वो कब बना था? वो बना था हमारा 1992 में। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के थ्रू 5 लॉज कब प्रेजेंट करे गए थे? इस चीज़ का ध्यान रखना कि 1924 में उन्होंने इन लॉज को बनाया था, 1928 में उन्होंने इन लॉज को प्रेजेंट किया था और 1931 में इन्होंने इन लॉज को पब्लिश किया था। तो इसका आंसर होगा मीनाक्षी कॉलेज इन 1928 इन अन्नामलाई नगर, अन्नामाली नगर। ठीक है। व्हेन द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज पब्लिश इन बुक फॉर्म, जो 5 लाइब्रेरी के लॉ थे हमारे, वो एज अ बुक में कब पब्लिश्ड हुए थे? नॉर्मल 1931। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द प्रीफेस टू 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? लाइब्रेरी साइंस का प्रीफेस किसने लिखा था? और वो है हमारे PS शिवास्वामी अय्यर। इन्होंने इसका प्रीफेस लिखा था। एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जो बुक्स को दोबारा रीराइट करते हैं, ठीक है, अपने विचार के थ्रू या फिर उस बुक को और ज़्यादा इलेबोरेट कर कर, ठीक है, या फिर उनको ट्रांसलेट करके। तो इन्होंने उस बुक का 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रीफेस लिखा था। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक लाइब्रेरी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? अच्छा, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का इंट्रोडक्शन, किताब का इंट्रोडक्शन किसने लिखा था? वो है हमारे WCB सेयर्स। इन्होंने उसका इंट्रोडक्शन लिखा था। नेक्स्ट है, व्हेन द बुक कॉलन क्लासिफिकेशन वॉज रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कॉलन क्लासिफिकेशन कब लिखा था? वो लिखा था उन्होंने 1933 में। इसके बाद 6 मोर क्लासिफिकेशन और आए थे, मोर एडिशन और आए थे, 6 एडिशन और आए थे इसके बाद। ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉलन क्लासिफिकेशन CC वॉज पब्लिश्ड बाय, और जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था हमारा, कॉलन क्लासिफिकेशन था, वो किसके थ्रू या फिर कब पब्लिश्ड हुआ था या फिर किसने पब्लिश्ड किया था? वो थे हमारे माला। माला क्या है? मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, माला जो है हमारी क्या है? मद्रास यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है, व्हेन द बुक व्हेन द बुक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड वॉज रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन? जो बुक है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, डॉक्टर रंगनाथन ने कब लिखी थी? वो लिखी थी इन्होंने 1934 में, जो कि थी हमारी 4th एडिशन। इसके बाद जो 5th एडिशन आया था हमारा, वो आया था 1964 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द बुक प्रोलेगुमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफाइड्स वॉज रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन? जो बुक का प्रोलेगुमेना है लाइब्रेरी क्लासिफाइड का, वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के थ्रू कब लिखा गया था? वो लिखा गया था 1937 में। ठीक है। व्हेन द बुक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग वॉज रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन? थ्योरी ऑफ कैटलॉग लिखा गया था हमारा 1938 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के थ्रू। विच ऑफ द दीज बुक्स वॉज पब्लिश्ड बाय मद्रास एसोसिएशन MALA? जो मद्रास लाइब्रेरी है, उन्होंने क्या ये बुक्स पब्लिश्ड की थी? इनमें से कौन सी बुक थी तो जो उन्होंने पब्लिश्ड की थी? बट है क्या, मद्रास ने ये तीनों ही बुक ना पब्लिश्ड करी थी। हाँ, मद्रास यूनिवर्सिटी ने ये तीनों ही बुक जो थी हमारी पब्लिश्ड करी थी, जो तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द बुक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बुक हेडिंग्स एंड कैनन्स वाज कंपोज्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन? जो बुक है हमारी हेडिंग्स एंड कैनन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के थ्रू कब कंपोज करी गई थी? तो जी इसका आंसर होगा हमारा 1955 में इन्होंने इसको कंपोज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Which of the following books first introduced chain procedure for determining the subject heading? इनमें से कौन सी वो बुक है जिन्होंने चेन प्रोसीजर को बनाया था, सब्जेक्ट हेडिंग के लिए डिटरमाइन करा गया था? कौन सी बुक से ऐसा इंट्रोडक्शन मिला था, इंट्रोड्यूस हुआ था वो चीज़? तो ठीक है, वो थी हमारी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, जो कि हमारे डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बुक डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स वाज रिटन बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने ये जो बुक थी हमारी डॉक्यूमेंटेशन एंड फैसेट लिखी थी, वो लिखी थी 1963 में। कब लिखी थी उन्होंने? 1963 में लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द बुक रेफरेंस सर्विस वाज रिटन बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने रेफरेंस बुक कब लिखी थी? ये इन्होंने लिखी थी 1961 में। देन अगला क्वेश्चन आता है इसका, व्हेन द बुक लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन वाज रिटन बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। और जो लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने कब लिखी थी? ये लिखी थी इन्होंने 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक रिटन बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए कौन सी बुक लिखी थी? वो लिखी थी इन्होंने लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द बुक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। और ये जो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बुक कब लिखी थी? ये लिखी थी इन्होंने 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द बुक लाइब्रेरी मैनुअल वाज रिटन बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। और डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने लाइब्रेरी मैनुअल कब लिखा था? ये लिखा था इन्होंने 1951 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द बुक अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर S.R. रंगनाथन वाज पब्लिश्ड। डॉक्टर S.R. रंगनाथन की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, उस किताब का नाम था अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक। वो कब पब्लिश्ड हुई थी? वो हुई थी हमारी पब्लिश्ड 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर S.R. रंगनाथन वॉज एडिटेड बाय। जो डॉक्टर S.R. रंगनाथन की बुक थी अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है, उसको किसने एडिट किया था? उन्हें एडिट किया था P.N. कौला ने। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन वॉज रिटन बाय। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारे डॉक्टर S.R. रंगनाथन साहब ने। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन लाइब्रेरियंस डे इज सेलिब्रेटेड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑन 12 अगस्त, जो कि हमारा S.R. रंगनाथन साहब का जन्मदिन है, जन्म दिवस है, उसे हम लाइब्रेरियंस डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन नेशनल लाइब्रेरी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में नेशनल लाइब्रेरी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सेलिब्रेट करते हैं हम 14 नवंबर को। ठीक है, एक नॉर्मल लाइब्रेरियन डे और ये है नेशनल लाइब्रेरी डे, दोनों में अंतर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड। अभी हम बात कर रहे थे डे की, अब हम बात कर रहे हैं वीक की। तो वीक सेलिब्रेट होता है 14 से 20 नवंबर को। ठीक है, सिंस व्हेन नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। कब से नेशनल लाइब्रेरी वीक इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 1968 से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच मंथ नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन USA। अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे USA की। तो जो USA में है उसमें नेशनल लाइब्रेरी वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल में। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आई थिंक नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, उसका होता है 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक। ठीक है, ये इसका प्रॉपर वीक होता है। नेक्स्ट है, सिंस व्हेन नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन USA। USA में ये नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 1958 से। हु प्रपोज द सेलिब्रेट द नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया।
नेशनल लाइब्रेरी वीक को इंडिया में किसने सेलिब्रेट करने के लिए प्रपोज किया गया था? वो था हमारा ILA ने ये प्रपोज किया था। नेक्स्ट है हु प्रपोज टू सेलिब्रेट द नेशनल लाइब्रेरी वीक इन USA, और USA में किसने इसे प्रपोज किया था नेशनल लाइब्रेरी वीक को सेलिब्रेट करने के लिए? उन्हें किया गया था ALA ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगनाथन्स बायोग्राफी हैज़ बीन पब्लिश्ड अंडर विच टाइटल? रंगनाथन बायोग्राफी थी वो कौन से टाइटल के अंडर पब्लिश्ड हुई थी? वो हुई थी उनकी आ लाइब्रेरियंस लुक बैक एंड ऑटोबायोग्राफी, वो इन्हीं के बारे में थी, तो वो इसलिए हुई थी पब्लिश्ड। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर द बर्थ सेंचुरी ऑफ डॉक्टर रंगनाथन वॉज सेलिब्रेटेड? कौन से ईयर में डॉक्टर रंगनाथन की सालगिरह मनाई गई थी? 100वीं सालगिरह मनाई गई थी, वो 1992 में था। विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? अगर आपको लॉज याद होंगे तो ये क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या था? बुक्स आर फॉर यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? लाइब्रेरी साइंस का सेकेंड लॉ क्या है? एवरी रीडर हिज बुक। नेक्स्ट, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज ऑल्सो नॉन टू बुक्स फॉर ऑल? कौन सा लाइब्रेरी साइंस का वो लॉ है जो बुक्स फॉर ऑल है? वो है हमारा सेकेंड लॉ। ठीक है, देन विच इज द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? थर्ड लॉ क्या है हमारे लाइब्रेरी साइंस का भाई? वो है एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है, एवरी बुक इट्स रीडर। विच इज द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? लाइब्रेरी साइंस का फोर्थ लॉ क्या है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ठीक है, हमें अपने रीडर का टाइम सेव करना होगा। फिफ्थ लॉ क्या है लाइब्रेरी साइंस का? वो है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो लाइब्रेरी है वो एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, उसे बढ़ते ही रहना है, वो बढ़ती ही जाएगी, और हमें काम भी ऐसा करना है कि ताकि उसकी ग्रोथ हो। लास्ट जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन यहाँ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस फोकसेस ऑन रीडर्स? कौन सी वो लाइब्रेरी साइंस है या लॉ है जो फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ रीडर्स पे? इसका आंसर होगा एवरी रीडर हिज एंड हर बुक, और इसका बाद का दूसरा ऑप्शन होगा सेव द टाइम ऑफ द रीडर। हमें सिर्फ रीडर्स के ऊपर फोकस करना है ना, तो इसका ऑप्शन ये है। अच्छा, मैंने 100 से ऊपर आपको क्वेश्चंस करा दिए, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और कुछ क्वेश्चंस है जिनको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ याद ही करना होगा उन्हें, तो आप उन्हें याद करिए। जैसे कुछ ईयर्स है, या फिर कुछ बुक्स के नाम है, या फिर किसने उसे पब्लिश किया है, वो सब आपको नेचुरली याद करना ही होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे। मैं कल दोबारा आपके लिए 100+ कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आई होप कि आप सभी इन्हें कर लीजिए, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।